हेलो एवरीवन। आज हम लोग क्लास 10th की NCERT मैथ बुक के चैप्टर नंबर 3 की एक्सरसाइज 3.4 को सॉल्व करेंगे। 3.4 में पहला क्वेश्चन है कि निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है? तो ये चीज़ तो आप पर डिपेंड करती है कि आप दोनों विधियों से सॉल्व कीजिए। जो आपको ज़्यादा आसान लगे वही आपके लिए उपयुक्त है। प्रतिस्थापना विधि जो थी वो हमने इससे पहले वाली एक्सरसाइज में सॉल्व करा दिया है। तो यहाँ पर हम लोग सिर्फ विलोपन विधि से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन को नोट कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन इसमें दिया गया है x + y = 5 और 2x - 3y = 4। फर्स्ट क्वेश्चन है x + y = 5, तो इसको हम कह देंगे समीकरण नंबर 1। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट जो है हमारा ऑप्शन सेकेंड नंबर समीकरण है 2x - 3y और बराबर में 4। ये हो गया समीकरण नंबर 2। विलोपन विधि में क्या होता है कि हमें किसी एक चीज़ को हटाना होता है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए यहाँ x है, यहाँ 2x है, तो हम मान लीजिए किसी एक पद को बराबर कर लें। तो समीकरण 1 को बराबर कर लें तो हम क्या करेंगे, 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे। तो इसमें हम सीधे से ज़्यादा लंबी सी लाइनें नहीं लिखते हैं, सीधे से लिखेंगे कि समीकरण 1 × 2। और ये ध्यान रखिए यहाँ अगर प्लस है यहाँ भी प्लस, जब साइन प्लस हो तो हम समीकरण को घटाते हैं, और जब साइन माइनस या उल्टा होते हैं तो जोड़ते हैं। तो यहाँ हम इन दोनों को बराबर कर रहे हैं तो इन दोनों का साइन प्लस है, इसलिए इसको घटाएंगे समीकरण 2 में से। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। समीकरण 1 को 2 से गुणा कर रहे हैं तो 2 से गुणा कर दीजिए, तो ये आएगा 2x + 2y बराबर में 10। और यहाँ पर अब घटाना है तो नीचे इसी के नीचे लिख लेंगे समीकरण को, 2x - 3y बराबर में 4। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जब भी हमें घटाना हो तो घटाते समय नीचे के साइन चेंज हो जाते हैं। ये प्लस में है तो यहाँ माइनस, ये माइनस में है तो यहाँ प्लस, और ये प्लस में है तो यहाँ माइनस। अब इसको घटा देंगे तो प्लस माइनस में ये सेम है, ये कट जाएगा। 2y और 3y मिलकर 5y। इधर 10 में से 4 घटेगा 6, तो y बराबर 6/5। ये आ गया y का मान। और किसी भी समीकरण को हल करना है तो हमें x और y दोनों के मान निकालने होते हैं। फिर आगे नेक्स्ट नंबर पे बात करते हैं। y का मान उठा के समीकरण 1 में रख देते हैं, 2 में रखेंगे थोड़ा बड़ा हो जाएगा, इसलिए हम लोग 1 में रख रहे हैं। समीकरण 1 से किसी में भी रख दे, 1 में या 2 में, आंसर दोनों में से आ जाएगा, लेकिन 1 आसान रहेगा। तो x + y की जगह पे रखेंगे 6/5 बराबर में 5। अब देखिए x को हमने इधर रोक लिया, बराबर में 5 लिखा हुआ, ये प्लस में उधर जाके माइनस में 6/5। तो x बराबर 5 एलसीएम होगा, 5 × 5 = 25 - 6, और 25 में से 6 घटेगा तो x बराबर आ जाएगा 19/5। इस तरीके से इसी को हम विलोपन विधि कहते हैं। अब हमारा x का मान आया 19/5 और y का मान आया 6/5। यही हो जाएंगे आंसर। और प्रतिस्थापन विधि से इसको आप लोगों को हल करना है। अगर नहीं हल कर पाते हैं तो आप बताइएगा, मैं इसका वीडियो अलग से बना दूंगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। सेकंड कह रहा 3x + 4y = 10, 2x - 2y = 2। तो पहला समीकरण है 3x + 4y बराबर में 10। ये हो गया समीकरण नंबर 1। दूसरा है 2x - 2y और बराबर में 2। हम क्या करें, पहले इसको थोड़ा सा हल कर लें, या इसको समीकरण माने या ना माने कोई दिक्कत की बात नहीं, इसको हल कर लेते हैं। तो देखिए 2 कॉमन है तो ये हो जाएगा x - y और बराबर में 2। तो x - y बराबर ये और 2 कट जाएंगे, और 2/2 का मतलब 1 आएगा। तो इसको कह देते हैं समीकरण 2। अब देखिए समीकरण 1 में यहाँ 3x है, यहाँ x है, तो हम क्या करें, इस समीकरण 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर दें। तो इसको ऐसे लिखेंगे, समीकरण 1
माइनस, क्योंकि साइन दोनों के प्लस हो जाएंगे तो यहाँ हम घटाएंगे, समीकरण 2 और गुणे 3। अब इसको कैसे लिखेंगे, समीकरण 1 पहले लिख लेते हैं, 3x + 4y बराबर में 10। समीकरण 2 को 2 से गुणा करेंगे तो ये बनेगा 2x - 2y और बराबर में 2। बात वही हुई, 3 से करना था, तो ये 3x 3y और बराबर में 3। घटा रहे हैं तो ये साइन चेंज हो जाएंगे, यहाँ प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, यहाँ प्लस है तो माइनस, ये प्लस माइनस कट गया, 4 3 7 और यहाँ पर 7, तो y बराबर 7/7 और ये 7 7 कटेंगे तो 1, मतलब y का मान कितना आ गया, 1 आ गया। अब हम क्या करेंगे, y का मान या समीकरण 2 से, 2 में क्यों रख रहे हैं, क्योंकि 2 ज़्यादा आसान रहेगा, इसीलिए 2 में रखा जा रहा है। 2 है हमारा x माइनस y की जगह रखेंगे 1, y की जगह पर 1, यहाँ पर y की जगह 1, तो 1 बराबर 1, तो x बराबर 1, ये पहले ये वाला लिखा हुआ, ये उधर जाएगा प्लस हो जाएगा 1, तो x बराबर आ गया 2। इस तरह से x बराबर 2 और y बराबर 1, यही हो जाएगा आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या है, कह रहा 3x - 5y माइनस में 4 बराबर 0 और 9x बराबर 2y और +7, इन दोनों को सॉल्व करना है। तो इन दोनों को हम तभी सॉल्व कर पाएंगे जब हम पहले तो इनको समीकरण में बना लें, फिर इसका कोई एक पद बराबर कर लें। तो पहला समीकरण दे रखा है 3x - 5y - 4 बराबर 0, तो इसको पहले समीकरण के रूप में बना लें, 3x - 5y और ये उधर भेज दें तो ये हो जाएगा +4, इसको कह देंगे समीकरण नंबर 1। इधर दे रखा था और सेकंड नंबर पे दे रखा है 9x बराबर 2y और +7, तो हम क्या करें, इस 2y को इधर ले आएँ, तो 9x ये इधर आएगा माइनस का 2y और बराबर में 7, ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, अब देखिए यहाँ पर 3x है, यहाँ पर 9x है, यहाँ 5x है, यहाँ 2y है, मतलब 5y 2y, तो ये कोई भी बराबर नहीं। तो इसमें हम क्या करें, किसी एक पद को बराबर करने के लिए हम इधर का 9 उठाएं, जैसे x को बराबर कर रहे हैं तो इधर का 9 उठाएं, इसको समीकरण 1 को गुणा कर दें, और 3 उठाएं इधर गुणा कर दें, तो देखिए बराबर हो जाएगा। ऐसे करेंगे, समीकरण 1 को गुणा करेंगे इसका, जैसे x वाला बराबर करना है तो हम इधर का 9 उठाएंगे, समीकरण 1 को 9 से गुणा करके घटाएंगे, समीकरण 2 को 3 से गुणा करके। आई होप समझ में आया होगा, नहीं आता तो आप बताइएगा। फिर आप देखिए समीकरण 1 है, इसको 9 से गुणा कर रहे हैं, तो 9 त्रिक 27 x माइनस 9 × 6 45 y बराबर 9 चौक 36, और फिर घटाएंगे तो इसी के नीचे लिख लेते हैं, 2 को 3 से गुणा करना है, तो 9 त्रिक 27 x माइनस 3 दूनी 6 y और बराबर 7 त्रिक 21। घटा रहे हैं तो ये साइन बदल जाएंगे, ये प्लस माइनस कट गया, 45 माइनस का है और 6 प्लस का है, तो प्लस माइनस हमेशा आंसर घटता है और साइन बड़े नंबर का लगता है। तो बड़ा नंबर 45 देखिए माइनस में, तो पहले माइनस लगा दीजिए, 45 में 6 घटा दीजिए तो आएगा 39y। इधर आइए तो इधर ये तो सीधे सीधे घट जाएगा, 6 में से 1 घटा 5 और 1 15, तो y बराबर आ जाएगा 15/- 3 से कट जाएगा, 3 × 6 15, 13 × 3 39, तो y बराबर आएगा -5/13। ये मान उठा के हम किस में रख दें, समीकरण 1 में रख दें, समीकरण 1 से 1 यहाँ पे है, ये देखिए, तो हम मान रख रहे हैं सीधे 3x - 5 गुणे -5/13 और बराबर में 4, तो 3x ये माइनस माइनस मिलके प्लस हो गए, 5 × 5 = 25/13 और बराबर में 4, तो 3x हमने इधर रोक लिया, बराबर में 4 लिखा हुआ है, ये इधर जाएगा प्लस का है तो माइनस में हो जाएगा 25/13, तो 3x बराबर हो जाएगा 13 एलसीएम, तो 13 चौको 52 माइनस 25, तो 3x बराबर 12 में से 5 घटाएंगे 7,
यहाँ बचेगा 4, 4 में से 2 घटाएंगे 2/13। तो ये देखिए 3 से कट जाएगा, 3 9 27, तो x बराबर आएगा 9/13। इस तरीके से x का मान आया 9/13 और y का मान आया -5/13। यही हो जाएगा आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। तो क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं पहले। क्वेश्चन नंबर 4 ये है, तो ये ऐसे डायरेक्ट तो हल होगा नहीं, हम इसको क्या करेंगे, इस तरीके से पहले बना लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, पहला समीकरण है x/2 + 2y/3 बराबर में -1। पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए 2 और 3 अपॉन में है, तो ये हो जाएंगे एलसीएम। 3 दूनी 6, 3 का x से गुणा होगा 3x + 2 दूनी 4y बराबर में -1। तो ये आएगा 3x + 4y बराबर, ये इधर जाके 1 से गुणा हो जाएगा, 6 कम -6। इसको कह देंगे समीकरण नंबर 1। और क्या दे रखा है, और दे रखा है x - y/3 बराबर में 3। तो 3 एलसीएम, 3 का x से गुणा 3x - y बराबर में 3, 3 इधर गुणा होगा, 3x - y बराबर 9। ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब देखिए इसमें ऑलरेडी एक पक्ष बराबर है, x यहाँ भी है, x यहाँ भी बराबर, सीधे हम कहेंगे समीकरण 1 माइनस समीकरण 2। तो एक ये रहा, 3x + 4y बराबर -6, 3x - y बराबर 9। घटा रहे हैं तो ये साइन बदल जाएंगे, ये कट गया, 4 और 1 जुड़ेगा तो 5y बराबर -9 6 15। तो y बराबर आएगा -15/5, 5 से कट जाएगा, 5 3 15। तो y का मान आ गया -3। किसी भी समीकरण में y का मान रख दें। तो समीकरण, चलिए हर बार 1 में रख रहे थे, इस बार 2 में रखते हैं, समीकरण 2 से। तो 2 है ये रहा, 3x माइनस y की जगह पे -3 और बराबर में 9। तो 3x, ये माइनस माइनस मिल के +3 बराबर में 9। तो 3x बराबर, ये 3 इधर जाके घट जाएगा, 9 में से 3 घटाइए 6 आएगा, और 3 दूनी 6। तो x का मान कितना आ गया, 2। इस तरीके से x बराबर 2 और y बराबर -3। ये हो गया इसका आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 सेकंड पर। फर्स्ट के 4 क्वेश्चन हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए। यहाँ पर आते हैं, कह रहा निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके हल, यदि उनका अस्तित्व हो तो विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए। अब देखिए अस्तित्व होने की बात यहाँ पर इन्होंने कही है। तो अस्तित्व होने का मतलब ये है, जैसे अभी हम लोगों ने अभी एक्सरसाइज सॉल्व की थी 3.3, उसमें एक क्वेश्चन था जहाँ पर दोनों तरफ के मान बराबर आ गए थे, शायद 3 बराबर 3 आया था। तो वहाँ पे कोई हमारे पास चरपद बचा ही नहीं था, तो वहाँ पर अस्तित्व नहीं था, इसलिए वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ था। यहाँ पर हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगर कोई ऐसा क्वेश्चन मिल गया कि जिसमें दोनों पक्ष बराबर आ जा रहे हैं, या x पूरा हट जा रहा है, y पूरा कट जा रहा है, तो अस्तित्व नहीं होगा, तो फिर उसको सॉल्व नहीं करेंगे, वहीं पे छोड़ देंगे, और बाकी हम सॉल्व करेंगे। अगर आंसर निकल रहा है तो निकालेंगे। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पर दूसरे का, यदि हम अंश में 1 जोड़ दें तथा हर में से 1 घटा दें तो भिन्न 1 में बदल जाती है। यदि हर में 1 जोड़ दें और फिर आगे कह रहा है यदि हर में 1 जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है, वह भिन्न क्या है। तो जो चीज़ हमें पूछ रहा है वो हम मान लेंगे। सेकंड का फर्स्ट नंबर हम मान लेंगे कि माना, देखिए भिन्न का मतलब ये हो गया कि अंश बटे हर में होनी चाहिए। तो हम मान लेंगे कि माना अंश क्या है x और हर क्या है y। जब अंश और हर है तो भिन्न क्या बनेगी, भिन्न बनेगी x बटे y। अब प्रथम शर्तानुसार ये कह रहा था कि यदि हम अंश में 1 जोड़ दें, और हर में 1 घटा दें तो भिन्न 1 में बदल जाती है। तो इसको हम पहले सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ से समीकरण 1 बना लेंगे, कैंची गुणा कर लेंगे।
तो x प्लस 1 अपनी जगह रखे रहिए, ये इधर पूरा जाके एक से गुणा होगा तो ये हो जाएगा y माइनस 1, एक्स वाई एक तरफ कर लेते हैं, ये हो जाएगा x, ये देखिए ये प्लस में इधर आके माइनस हो जाएगा, x माइनस वाई बराबर में 1, ये माइनस 1 पहले से लिखा हुआ है और ये इधर जाके माइनस 1 हो जाएगा, मतलब ये माइनस 1 पहले से लिखा हुआ है और ये माइनस 1, तो x माइनस वाई बराबर हो जाएगा माइनस का 2। ये आ गया समीकरण नंबर 1। फिर द्वितीय शर्तानुसार क्या कह रहा है? द्वितीय शर्तानुसार कह रहा है कि अंश में तो कुछ नहीं कर रहा वहाँ पे, उन्होंने यही कहा कि यदि हर में एक जोड़ दें, क्वेश्चन आप लोग अपने सामने रखिएगा भाई, अंश में कुछ नहीं कहा तो हर में एक जोड़ दें, जोड़ दिया हम लोगों ने, तो भिन्न हो जाती है 1/2। फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, 2 का x से करेंगे तो 2x, ये पूरा जाके 1 से गुणा होगा तो y प्लस 1, इस y को इधर ले आओ तो 2x माइनस वाई बराबर 1। ये आ गया समीकरण नंबर 2। अब 1 और 2 में देखिए क्या सिमिलर है, यहाँ x है यहाँ 2x है, ठीक, यहाँ माइनस का y यहाँ माइनस का y, तो y बराबर है ही है पहले से, तो हम कुछ नहीं करेंगे, सीधे समीकरण 1। अच्छा अब आप लोग बताइए, जब साइन सेम होते हैं तो समीकरणों को घटाते हैं या जोड़ते हैं? क्या करेंगे, समीकरणों को जब सेम होंगे तो समीकरणों को घटा देंगे। समीकरण 2, तो x माइनस वाई बराबर -2 और 2x माइनस वाई बराबर 1, घटाएंगे तो इसलिए नीचे के साइन बदल जाएंगे, तो ये प्लस माइनस देखिए कट गया इस बार, 1x में से 2x घटेगा तो माइनस का x बचेगा, इधर माइनस का 1 2 मतलब 2 1 मिलकर 3, माइनस माइनस आंसर जुड़ता है, साइन माइनस का ही लगता है, तो माइनस इधर कट गया। अब x का मान क्या आएगा, x का मान आएगा 3, किसी भी समीकरण में रख दीजिए 1 या 2 में, तो सीधे हम 1 में रख देते हैं, डायरेक्ट मान आ जाएगा समीकरण 1 से। x की जगह पे हमें रखना है 3, माइनस वाई बराबर में -2, तो माइनस वाई इधर है, ये उधर जाएगा, माइनस का 2 और माइनस का 3, तो माइनस वाई बराबर माइनस का 5, माइनस माइनस कट गया तो वाई बराबर आ गया 5। तो अब भिन्न क्या बनेगी, अतः भिन्न बराबर, अंश बटे हर होता है तो अंश 3 आया, हर 5 आया, यही हो जाएगा अंश। नेक्स्ट नंबर पे आते हैं, सेकंड का क्वेश्चन नंबर थर्ड है, सेकंड का क्वेश्चन नंबर सेकंड है, सेकंड का क्वेश्चन नंबर सेकंड। देखिए इसका अस्तित्व था तभी इसका आंसर आया, अस्तित्व ना होता तो आंसर नहीं आता। अब इसमें क्या कह रहा है, कह रहा 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी, 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, नूरी और सोनू की आयु कितनी है? तो इजी सा क्वेश्चन है, इस तरीके के क्वेश्चन हम लोगों ने पिछले एक्सरसाइज में सॉल्व किए हैं। जिसका पूछ रहा है उसको मान लेंगे कि माना नूरी की आयु x वर्ष और सोनू की आयु y वर्ष। अब फर्स्ट कंडीशन, प्रथम शर्त में ये कह रहा है, अब जो भी कह रहा है वो चीज़ हम पहले इधर लिख लो, x इधर लिख लो, ये y इधर लिख लो, हम लोग बता रखा है कि ऐसे ही आप पहले बना लीजिए। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं और उसी हिसाब से इसमें लगाते हैं जो वो क्वेश्चन कहेगा। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, दिख रहा होगा क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में ये कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व का मतलब घटाएंगे, तो घटाएंगे दोनों तरफ, घटा दिया हम लोगों ने। फिर कह रहा है नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी, तो का की के किसके साथ लगा, सोनू की, तो सोनू ये हो गए और इनके साथ 3 गुनी है तो 3 से गुणा कर देंगे। अब इस समीकरण को हम बना लेते हैं, कैसे बनाएंगे, x माइनस 5 बराबर, ये अंदर गुणा कर दो, 3y माइनस 15, एक्स वाई एक तरफ, तो x ये इधर आएगा माइनस का 3y बराबर में माइनस का 15 लिखा हुआ, ये इधर जाएगा प्लस का 5, तो x माइनस 3y बराबर माइनस का 10। ये हो गया समीकरण नंबर 1। फिर सेकंड कंडीशन,
सेकेंड कंडीशन में भी वही काम करेंगे, इधर x रख लो और इधर y रख लो। और क्वेश्चन में क्या कह रहा था, ये देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि 10 वर्ष पश्चात, पश्चात का मतलब बाद होगा तो 10 जोड़ेंगे और जोड़ेंगे कहाँ, दोनों तरफ जोड़ेंगे। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की, फिर सोनू की आयु की दोगुनी का की केस लगा है सोनू के साथ, तो 2 का गुणा किसके साथ करेंगे, सोनू के साथ करेंगे। अब इनको सॉल्व करके एक्स वाई का मान निकाल लेंगे, वही आंसर हो जाएगा। तो x प्लस 10 बराबर 2y प्लस 10 दूना 20, x ये इधर आएगा माइनस का 2y बराबर 20 माइनस 10, तो ये हो जाएगा x माइनस 2y बराबर में 10 बचेगी। ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब देखिए यहाँ x सेम है, पहले से ही सेम है, तो हमें कुछ करना नहीं, सीधे समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा देना है। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 माइनस समीकरण 2। तो समीकरण 1 क्या था हमारा, x माइनस 3y बराबर में माइनस का 10, और समीकरण 2 था x माइनस 2y बराबर में 10। घटा रहे हैं तो साइन नीचे के बदल जाएंगे, तो ये प्लस माइनस कट गया, 3 में से 2 घटेगा तो y बचेगा, लेकिन प्लस माइनस हमेशा आंसर घटता, साइन बड़े नंबर का लगता है, तो बड़ा नंबर 3 है तो वो माइनस में, तो माइनस का साइन, माइनस माइनस हमेशा आंसर जुड़ता है और साइन माइनस का ही लगता है, तो माइनस का 20, माइनस माइनस कट गया, तो y बराबर कितना आया, 20 वर्ष। और ये किसकी आयु है, ये जो y हमने मानी थी सोनू की। फिर समीकरण 1 से, एक समीकरण ये है, तो x माइनस 3 गुणे y का मान 20 बराबर में माइनस का 10, तो x माइनस ये हो जाएगा 20 3 60 बराबर में माइनस का 10, तो x बराबर हो जाएगा माइनस का 10 और प्लस का 60। तो फिर वही माइनस प्लस का ही भी दिख जाए, आंसर घटा दीजिए, साइन बड़े नंबर का लगा दीजिए, तो 60 में से 10 घटेगा 50, और साइन बड़ा नंबर तो प्लस में ही, तो प्लस वही है रहेगा, उसको साइन लिखते नहीं प्लस का, तो ये हो गया 50 वर्ष। तो अब हम कह देंगे अतः नूरी की आयु बराबर 50 वर्ष, क्योंकि उसको हमने x माना था, और सोनू की आयु 10 वर्ष, सॉरी कितना आया था, 20 वर्ष आया था, सोनू की आयु 20 वर्ष, यही हमारा हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट नंबर पे आते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, सेकंड का थर्ड पार्ट। क्या कह रहा है थर्ड पार्ट में, थर्ड पार्ट देखिए, ये आपका एग्ज़ाम की दृष्टि से, मतलब बोर्ड एग्ज़ाम की दृष्टि से और कंपटीशन की दृष्टि से भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, कंपटीशन में इस तरह के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। कह रहा 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। अब एक चीज़ यहाँ पे ध्यान दीजिए, हमारे पास अगर कोई भी संख्या हमें लेनी हो, तो कोई भी संख्या, हाँ भाई 2 अंकों की कह रहा, तो 2 अंकों की लेंगे, तो उसमें एक इकाई का अंक होगा, एक दहाई का अंक होगा। मतलब इस चीज़ को ऐसे समझ लें, जैसे हमने ले लिया, मान लीजिए 25 ले लिया, तो 25 में ये इकाई हो गया यूनिट नंबर, और ये टेंस हो गया दहाई नंबर, दहाई का अंक। अब इसको लिखते कैसे हैं, देखिए इकाई को हम 1 से गुणा करते हैं और दहाई को 2 से गुणा, मतलब 10 से गुणा करते हैं। तब देखिए 10 दूना 20 प्लस 5 बराबर 25 आएगा। ये कॉन्सेप्ट हमें अभी दिमाग में रखना है, क्योंकि इसी बेस पर क्वेश्चन लगेंगे। अब इसमें हम मान लेते हैं कि माना इकाई का अंक x और दहाई का अंक y। जब इकाई का अंक x है, दहाई का अंक है, तो संख्या क्या बनेगी, तो संख्या कैसे बनाएंगे भाई, दहाई को हम 10 से गुणा करते हैं, तो दहाई y है, इसको हम 10 से गुणा करेंगे और उसमें जोड़ते हैं इकाई का अंक, तो ये संख्या बन गई। ठीक, अब उसमें आगे इसमें एक चीज़ इन्होंने कह रखा है कि फर्स्ट कंडीशन मान लेते हैं। ये फर्स्ट कंडीशन में ये कह रहे हैं कि
दो अंकों का योग 9 है, संख्या के अंकों का योग 9 है, क्वेश्चन में देख लीजिएगा। तो संख्या के अंक हैं x और y, तो x प्लस वाई कितना है 9, इसको कह देंगे समीकरण नंबर 1। फिर सेकंड कंडीशन में कह रहा है कि संख्या, चलिए ये संख्या हो गई, और उसके अंकों को पलटने पर बनी संख्या। अब अंकों को पलटने का मतलब दहाई तो चेंज नहीं होगा, अंक चेंज हो जाएंगे ये, ठीक है। इस संख्या का 9 गुना, अब देखिए अब क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, तो इस संख्या का 9 गुना, ये हो गया संख्या का 9 गुना। अंकों को पलटने से बनी संख्या, पलटने पे ये बन गई, और पलटने पर बनी संख्या का कितना है 2 गुना है। तो अब इसको हल कर लेते हैं, समीकरण 2 बना के विलोपन विधि से हल कर लेंगे। तो ये हो जाएगा 90y प्लस 9x बराबर में 20x प्लस 2y। एक्स वाई एक तरफ कर लेते हैं, ये x इधर आएगा और y को उधर भेजेंगे, तो 9x ये इधर आएगा माइनस का 20x बराबर में ये प्लस का 2y लिखा हुआ है, ये उधर जाएगा माइनस का 90y। तो 9 20 में से घटेगा तो आएगा माइनस का 11x, इधर आएंगे 90 में से 2 घटाएंगे तो माइनस का 88y। अब इसको काटना चाहें तो यहीं पे काट लेंगे तो थोड़ा आसान हो जाएगा। देखिए माइनस से माइनस कट गया, 11 8 88, मतलब x का मान आ गया 8y। और इसको समीकरण 1 में x का मान रखने पर, x का मान रखने पर समीकरण 1 ये है, तो x की जगह पे रखेंगे 8y प्लस ये है y प्लस y बराबर 9, तो ये हो जाएगा 9y बराबर में 9। तो y बराबर हो जाएगा 9/9, कट के क्या बचा 1, तो y का मान आ गया 1। और यही मान उठा के फिर से समीकरण 1 में रख दें या यहाँ पर रख दें, कोई दिक्कत नहीं। चलो इसको समीकरण 2 मान लेते हैं, तो समीकरण 2 से जब समीकरण 2 की हम बात करेंगे, चलिए यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं, ये रफ वर्क था हम लोगों का। समीकरण 2 से, समीकरण 2 क्या था, x बराबर 8y, तो x बराबर 8, y का मान 1 आया है, तो x बराबर 8। अतः हमें क्या ज्ञात करना है, उसमें संख्या ज्ञात करनी है। तो अतः संख्या बराबर, संख्या क्या थी 10y प्लस x, हम संख्या यही माने थे ना यहाँ पर, ये देखिए, तो यहीं पर हम मान रखेंगे। तो y का मान है 1 और x का मान है 8, तो ये हो जाएगा 10 एकम 10 प्लस 8 कितना आया 18, और यही हो जाएगा आंसर। इसके बाद नेक्स्ट नंबर है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, कह रहा मीना 2000 रुपये निकालने के लिए एक बैंक गई। उसने खजांची से 50 रुपये और रुपये 100 के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। ज्ञात कीजिए कि उसने 50 रुपये और 100 रुपये के कितने कितने नोट प्राप्त किए। ठीक है, जो पूछ रहा है पहले उसी को मान लेते हैं कि माना 50 रुपये के नोटों की संख्या बराबर x और 100 रुपये के नोटों की संख्या बराबर y। तो फर्स्ट कंडीशन में कह रहा है उसने टोटल कितने नोट प्राप्त किए, मतलब x प्लस वाई प्राप्त किए 25। ये हो गया समीकरण नंबर 1। सेकंड कंडीशन में उसने कहा कि 50 रुपये के और 100 रुपये के नोट उसने कहा और टोटल रुपए मिले उसको 2000। तो हमने मान लिया कि भाई 50 रुपये के नोटों की संख्या x है, तो 50 रुपये के x नोट मिले और 100 रुपये के y नोट मिले और टोटल रुपए बन गए 2000। तो इसको थोड़ा सा सॉल्व कर ले, देखिए 50 कॉमन हो जाएगा, तो ये आएगा x प्लस 2y बराबर में 2000।
तो ये 50 या x प्लस वाई इधर रख लीजिए, x प्लस 2y, 2000 इधर है, ये गुणे में इधर आके बटे में हो जाएगा। तो 0 से 0 कटा, 5 चौको 20, 40। तो ये हो जाएगा x प्लस 2y बराबर 40। ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब देखिए 1 में x, 2 में x बराबर है तो कुछ नहीं करना है और साइन भी सेम है, तो समीकरण 1 माइनस समीकरण 2, x प्लस वाई बराबर 25 और x प्लस 2y बराबर 40। घटा रहे हैं तो माइनस माइनस सारे साइन माइनस ही हो जाएंगे, ये प्लस माइनस कट गया। 2y में से 1y घटेगा तो y बचेगा, लेकिन साइन बड़ी नंबर का लगेगा तो माइनस। 25 में से 40 घटाएंगे तो तुम्हारा बचेगा माइनस का 15, माइनस माइनस कट गया तो y का मान कितना आया 15। अब समीकरण 1 पे आ जाइए, समीकरण 1 से, समीकरण 1 में x प्लस 15 बराबर 25, तो x बराबर कितना हो जाएगा, ये उधर जाके घट जाएगा 15, तो कितना बचेगा 10। तो इस तरीके से 50 रुपये के नोटों की संख्या 10 थी और 100 रुपये के नोटों की संख्या 15 थी। यही आंसर हो जाएगा, एक आंसर यहाँ, एक आंसर यहाँ। अच्छा हम लोग चेक कर लें कि हम लोगों ने जो किया वो सही है। जैसे y क्या है, 100 रुपये के नोट हैं, तो 100 रुपये के 15 नोट है, इसका मतलब हो गया 1500 रुपये। और 50 रुपये के 10 नोट हैं तो इसका मतलब कितना हो जाएगा 500 रुपये, और जोड़ेंगे तो कितना आएगा 2000 रुपये। और वही हमारा 2000 कह रहा था कि उसने 2000 निकाले, इसका मतलब हम लोगों ने जो किया है वो बिल्कुल सही है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। दूसरे का सेकंड क्वेश्चन क्या है कि किराए पर पुस्तक देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। सरिता ने 7 दिनों तक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किए, जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखा और इसके लिए 21 रुपये दिए। तो तथा फिर कह रहा है कि नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए। तो कोई बात नहीं, जो ज्ञात करना है पहले उसको हम मान लेते हैं। अच्छा, नियत किराया कितने दिन का है, 3 दिन का है, तो हम इसको ऐसे मानेंगे। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड का 5 नंबर। तो माना प्रथम 3 दिन का नियत किराया, नियत किराया कितना है x रुपये, और अतिरिक्त किराया, अतिरिक्त किराया कितना है y रुपये। तो फर्स्ट कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन में कह रहा है कि उसने कितने दिनों तक रखा था किताब को, 7 दिनों तक रखा था। तो 7 दिनों का मतलब ये हो गया, या इसे यहाँ पे लिख देंगे 7 दिनों के लिए, 7 दिनों के लिए वो कितने रुपए दे रही थी, 27 रुपये। तो अब ध्यान दीजिए, 7 दिनों में 3 दिन का नियत किराया है x, तो मतलब ये x तो फिक्स रहेगा ही रहेगा। अतिरिक्त कितने दिन बच रहे हैं, 4 दिन बच रहे हैं, तो 4y, और कितना दे रही है 27। ये हो गया समीकरण नंबर 1। फिर सेकंड कंडीशन में आएंगे। सेकंड कंडीशन में क्या है, सेकंड कंडीशन में 5 दिन था, 5 दिनों के लिए कितने रुपए दे रही थी, 21 रुपये। तो 5 दिनों में x 3 दिन है, 3 दिन तो ये फिक्स हो गए। कितने दिन अतिरिक्त बचे, अतिरिक्त बचे 2 दिन, तो 2y बराबर 21 रुपये। ये हो गया समीकरण नंबर 2। 1 और 2 में देखिए x बराबर, तो सीधे समीकरण 1 माइनस समीकरण 2, तो x प्लस 4y बराबर 27, x प्लस 2y बराबर 21। घटा रहे हैं तो सब माइनस के साइन हो जाएंगे, ये प्लस माइनस कट जाएगा। 4 में से 2 घटेगा 2y, 27 में से 21 घटेगा 6, और 2 तिहाई 6, तो y का मान आ गया 3। समीकरण 1 से एक समीकरण ये है हमारा, x प्लस 4y बराबर 27, ये रहा। तो x प्लस 4 गुणे 3 बराबर में 27, तो x प्लस 12 बराबर में 27, तो x बराबर हो जाएगा 27 माइनस 12, ये प्लस में इधर जाके माइनस हो जाएगा। तो x बराबर 27 में 12 घटा दीजिए, तो 7 के नीचे 2 आएगा, मतलब 5 बचेगा।
2 के नीचे 1 आएगा तो 1 बचेगा, 15 रुपये। तो इस तरीके से आंसर क्या हो जाएंगे भाई, जो नियत किराया वो 100 रुपये है, मतलब नियत किराया यहाँ लिख देंगे, अतः नियत किराया 15 रुपये है तथा अतिरिक्त किराया 3 रुपये है। इस तरीके से ये क्वेश्चन समाप्त हुआ और हम लोगों की एक्सरसाइज 3.4 भी एंड हो गई है। आई होप वीडियो समझ में आया होगा आप लोगों को। अगर आपको कोई सजेशन देना है या कुछ भी समझ में नहीं आया है तो आप हमें कमेंट में बताइए, हम उसके लिए अलग से डिटेल वीडियो बना देंगे, ठीक है। और आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। थैंक यू सो मच।